गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद एंड जय भारत। आज हम आपके लिए फिर एक शानदार सा ट्रिक्स लेकर आए हैं। ट्रिक्स क्या कह सकते हैं इसे, एक अच्छी अप्रोच लेकर के आए हैं। ट्रिक्स जो होता है कंसेप्ट के बेस्ड पे होता है, ठीक है ना। तो ट्रिक्स कह लीजिए या अप्रोच कह लीजिए, आजकल इसे ट्रिक्स का नाम दे दिया गया, लेकिन ट्रिक्स कुछ नहीं होता है। ट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक अच्छा अप्रोच होता है, उसे ही हम लोग ट्रिक्स कहते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए यह शैडो वाले प्रश्न लाए। इसके पहले हम आपको योगा वाले प्रश्न हम करा चुके थे। योगा वाले प्रश्न की हमने ट्रिक्स दी थी, वो जानदार ट्रिक्स थी, और ये भी जानदार ट्रिक्स है। यह एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रिक्स है हमने एक ही कॉन्सेप्ट को हमने इनोवेट किया है, और उसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं। इसलिए आज भी आपको इस ट्रिक्स को देखना है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देखते होंगे एग्ज़ाम्स में, और आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे तो अपने बुक्स में देखते होंगे, तो आप लोगों को लगता होगा कि इस क्वेश्चंस को विद इन 2 या 3 सेकेंड में कैसे सॉल्व किया जा सके। तो हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से इस ट्रिक्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि प्रातः काल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना शुरू किया। उसका भाई कुंदन जो विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो इसमें हमने 4 क्वेश्चंस को क्रिएट किया है, 4 क्वेश्चंस को। रेखा का चेहरा किस तरफ है। दूसरा यह पूछ सकता है रेखा किस तरफ से आ रही थी। तीसरा उसके भाई कुंदन का चेहरा किस तरफ है, कुंदन किस दिशा से आ रहा था। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को कि यह किस समय का है। प्रातः काल सूर्योदय का समय। तो प्रातः काल के समय, सूर्योदय के समय हमारा सूर्य जो होता है किस तरफ होता है, पूरब में होता है, और उसकी परछाई किधर पड़ती है, पश्चिम की तरफ पड़ती है। तो क्या होता है कि हमारे फेस को यदि हम इस तरफ रखें तो हमारी परछाई किस तरफ पड़ेगी, हमारे पश्चिम की तरफ पड़ेगी। ठीक है, या हम इस तरफ भी घूम जाएं, ऐसे भी घूम जाएं, तो भी हमारी परछाई उधर ही पड़ेगी। ठीक है, इससे हमारी डायरेक्शन का कोई मतलब इसे लेना देना नहीं है परछाई का। परछाई हमारी जब भी पड़ेगी तो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। ठीक है, सूर्य पूरब में उगता है तो उसकी परछाई, हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी। जैसे मान लो कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारी परछाई जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट देखिए इस तरह सामने है रखा हुआ, और सूर्य इस तरफ है। ठीक है, तो सूर्य इस तरफ है तो हमारी परछाई किधर पड़ेगी, ठीक है, हमारी परछाई इधर पड़ेगी। ठीक है, यदि हम इस तरफ भी ऐसे घूम जाएं तो भी हमारी परछाई इस तरफ ही पड़ेगी। तो यह रहा कॉन्सेप्ट नंबर पहला। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोगों को क्या करना है कि यही दूसरा कॉन्सेप्ट सबसे जानदार कॉन्सेप्ट है कि हमको जिसकी परछाई पड़ती है उसका चेहरा किस तरह हम लोग कैसे निकालें, उसका चेहरा किस तरफ है। ठीक है ना, यहाँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स है इसको पकड़ने का। यदि पता कर लिया कि रेखा का चेहरा किस तरफ है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चंस का जानदार पॉइंट्स है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि हम रेखा का चेहरा किस तरह पता करेंगे। तो हमने आपको जैसे ही बताया कि हमारी परछाई जो है किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमने इस फिगर में बताया है कि यह पूरब है तो परछाई किस तरफ पड़ेगी, पश्चिम की तरफ पड़ेगी। ठीक है, किधर पड़ेगी, पश्चिम की तरफ पड़ेगी। तो अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या कि उसका भाई कुंदन जो विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ी। तो रेखा की परछाई कुंदन के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो रेखा की परछाई किधर पड़ रही है, एक्चुअली उसकी बाईं तरफ पड़ रही है। रेखा की परछाई है तो रेखा की परछाई बाईं तरफ पड़ेगी। तो रेखा की परछाई बाईं तरफ, तो फिर आपको देखिए यहीं से स्टार्ट है। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब यहाँ से स्टार्ट हमने पता कर लिया कि रेखा की परछाई, खुद की परछाई उसकी बाईं तरफ है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, बायां हाथ उठा लेंगे, इस तरह से अपना बायां हाथ उठा लेंगे, और चेहरे का डायरेक्शन पता करने के लिए हम चेहरे की तरफ इस तरह से ऐसे मूव करेंगे हाथ को। ऐसे देखो हमने मूव कर लिया। ठीक है, किस तरह से मूव किया, किस तरह से मूव किया, इस तरह से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हमारा हाथ।
तो देखो इस परछाई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, उत्तर। तो हमारा परछाई रेखा का चेहरा किस तरफ होगा, तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट का क्या होगा, उत्तर। ठीक, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर। अब बात रही दूसरे की, रेखा किस तरफ से आ रही थी, रेखा किस तरफ से आ रही थी। तो यदि रेखा का चेहरा उत्तर की तरफ है तो आ किस तरफ से रही थी, उत्तर का ठीक अपोजिट, दक्षिण की तरफ से आ रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण। पेपर में आप लोगों को ध्यान देना है, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, बस अपना चेहरा, यदि डायरेक्शन ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये लिखा रहता है रेखा का चेहरा किस तरफ है, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया रेखा किस तरफ से आ रही थी, तो ध्यान रखना है पहले चेहरे का डायरेक्शन पता कर लेना है, उसके बाद हमको किस तरफ से आ रही थी उसका डायरेक्शन मालूम करना होगा। इस बात पर आप लोग क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका भाई कुंदन का चेहरा किस तरफ है। तो उसका भाई कुंदन का चेहरा क्या होगा, उसकी बहन से विपरीत होगा। तो देखिए, तो रेखा का चेहरा किस तरफ था, उत्तर की तरफ, तो कुंदन का चेहरा किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो यदि कुंदन का चेहरा दक्षिण की तरफ है तो कुंदन किस तरफ से आ रहा था, भाई उत्तर की तरफ से आ रहा था, ठीक अपोजिट। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर की तरफ आ रहा था। तो आपने समझा, यदि आप इसको समझ गए तो इसको आप विदिन 2 और 3 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या करना है, सूर्योदय का समय दिया रहेगा, ये दिमाग में आपको रखना है, परछाई आपको किधर पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी, ठीक। फिर उसके बाद आपको देखना है कि परछाई किसकी है, इसका ध्यान देना। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ दे, ये क्वेश्चन इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आपसे पूछ दे कुंदन किस दिशा से आ रहा था, तो आपको कुंदन पे विचार नहीं करना है, भूल जाना है सब कुछ। सबसे पहले हमें पता करना होगा परछाई किसकी है, परछाई रेखा की है, ठीक है। तो हमको रेखा की परछाई हमको बताना है, रेखा की परछाई खुद की किधर बनेगी। मान लो मैं रेखा हूँ और मेरा भाई सामने कुंदन है, ठीक है। तो उस कुंदन ने देखा कि जो विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसकी ठीक दाईं ओर पड़ रही है, ठीक है। मेरा भाई देखता है कि हमारी परछाई दाईं ओर पड़ रही है, तो उसका दायां होगा तो मेरा क्या होगा, बायां ही तो होगा। तो हमको अपनी परछाई हमको मालूम करनी है, तो हमारी परछाई जो होगी बाईं तरफ। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट यदि यहाँ से पूछ दिया जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता कि रेखा की परछाई उसकी ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो ये पूछता कि बताइए रेखा की परछाई किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अब आपको मालूम हो गया कि रेखा की परछाई खुद की परछाई किधर है, लेफ्ट साइड है। तो आपको लेफ्ट साइड इस तरह से आपका लेफ्ट आर्म आपको उठाना है और चेहरे की दिशा पता करनी है, तो आपको चेहरे की तरफ लाना है। और आप किस तरह से घूम गए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका हैंड का रोटेशन हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अब आपको यहाँ से देखना है, देखो कि यस इस जो यहाँ जो परछाई है उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो किधर होगा हमारा, ये उत्तर की तरफ होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखना है रेखा किस तरफ से आ रही थी। तो यदि हमारा फेस उत्तर की तरफ है तो हम दक्षिण दिशा से आ रहे थे, तो इसका आंसर देखो दक्षिण। उसका भाई कुंदन का चेहरा किस तरफ है, तो रेखा के चेहरा के ठीक विपरीत होगा। उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण। और कुंदन किस दिशा से आ रहा था, तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा, उत्तर। ये 4 तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, देखिए आप लोग ध्यान से। अभी आपने ये पहला क्वेश्चन देखा, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। वो क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन था क्या, सुबह के टाइम का, ठीक है, सूर्योदय का। अब जो क्वेश्चन को हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ चेंज किया है, वहाँ से मिटा करके सिर्फ संध्या काल लिख दिया है, इवनिंग। अब इवनिंग का यदि रहे तब हम लोग किस तरह से डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो चलिए इवनिंग की तरफ, फिर वही बात है, हम लोग क्या करेंगे। आपने यदि पहला क्वेश्चन समझ लिया तो अब दूसरा क्वेश्चन आसानी से देखिए समझ सकते हैं। देखिए फिर उसमें क्या है कि रेखा की परछाई का हमको पता कर लेना है, ठीक है। तो रेखा की परछाई, आप क्वेश्चन को जैसे ही आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो रेखा की परछाई किधर होगी, बाईं तरफ होगी, ठीक है ना। तो बाईं तरफ होगी तो हमको अपने चेहरे की दिशा पता करने के लिए फिर क्या होगा, अपने हाथ को अपने चेहरे की तरफ, ये मेरा चेहरा है इसकी तरफ लाना ही हो। तो ये लिया है चेहरे, तो किस तरह से मूवमेंट हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
तो ठीक है, हम लोग परछाई से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, तो यह है पूरब में परछाई पड़ेगी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो किधर हो गया? दक्षिण। तो दक्षिण होगा, तो इसका आंसर रेखा का चेहरा किस तरफ होगा? दक्षिण। बताओ कितना सेकंड लगा? कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड से भी कम समय लगा। यदि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से वॉच किया, मैंने पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी, और कॉन्सेप्ट को सीखते ही ये दूसरा क्वेश्चन आपको कितना समय लगा? मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड। ईमानदारी से कहना, लगा या नहीं लगा? लगा ना? तो यदि पहले क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अब कोई भी क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 से 2 सेकंड्स में आप लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं इसका। तो रेखा का चेहरा किस तरफ था? तो रेखा किस तरफ से आ रही थी? तो ठीक इसके विपरीत। दक्षिण का विपरीत क्या होता है? उत्तर। ठीक, फिर देखो उसके भाई कुंदन का चेहरा किस तरफ है? तो उसके भाई कुंदन का चेहरा तो रेखा के चेहरा के विपरीत होगा, तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा? उत्तर। और कुंदन किस दिशा से आ रहा था? तो कुंदन किस दिशा से आ रहा था? देखो, तो रेखा किस दिशा से आ रही थी? उत्तर से, तो कुंदन किस तरह से आ रही? दक्षिण से। इज द आंसर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस में मैं एक और ही बात बताऊं बच्चे, कि इसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि कहीं कहीं खंभा दे दिया रहता है। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है खंभे को देख रहा है, ठीक है, और खंभे की परछाई उसके दाएं या बाएं जो भी बन रही है, तो आपको देखना है, सोचना है क्या क्या, तो खंभा दे दिया, तो कुछ नहीं, तो खंभा को आपको खंभा सिंह बना लेना है। समझो कोई आदमी है, ठीक है, तो खंभा में भी आपको क्या करना है? चेहरा लगा देना है, जूम करना, उसका दायां हाथ बायां हाथ इस तरह से ऐसे करके समझ लो, कुछ नहीं है, खंभा को आप खंभा सिंह समझ करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंफ्यूज करने के लिए खंभा दे देगा कि उसने खंभा को देख रहा है, क्योंकि अब उसमें आप सोचेगा तो दायां बायां हाथ है नहीं, फिर तो कुछ नहीं, खंभा को आपको खंभा सिंह बना लेना है, उसके भी आपको जूम करने हैं कि उसके 2 हाथ हैं और एक चेहरा है ठीक सामने की तरफ, तो उसको एज्यूम करके आप बना सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे। एक खंभा को देख रहा है, उसमें भी इसी तरह के ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा ट्रिक्स तो आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ट्रिक्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।